हम डिस्कस करेंगे डेंगू ट्रायज एंड फ्लूड मैनेजमेंट, जो डेंगू मैनेजमेंट का को कंपोनेंट है। क्लिनिकली मोर्टालिटी डेंगू में वायरस से कम और इम्प्रॉपर फ्लूड मैनेजमेंट से ज़्यादा होती है। सो दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्टली विल डिस्कस व्हाई ट्रायज इज इंपॉर्टेंट। डेंगू एक डायनामिक फिब्राइल इलनेस है जिसमें पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस रैपिडली चेंज हो सकता है, स्पेशली अराउंड डिफरेंस फेज। इसीलिए ट्रायज का पर्पस है अर्ली रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ केयर डिसाइड करना, प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेशन टू सीवियर डेंगू। अगर ट्रायज करेक्ट नहीं हुआ तो इधर अननेसेसरी एडमिशंस का बर्डन हो जाएगा या मिस्ड हो जाएंगे हमारे सीवियर केसेस। तो WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेंगू को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ए डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, ग्रुप बी डेंगू विद वार्निंग साइंस, एंड ग्रुप सी सीवियर डेंगू। ये क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट ड्रिवन क्लासिफिकेशन है, मतलब ट्रीटमेंट अप्रोच इसी पे डिपेंड करता है। ग्रुप ए यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोई वार्निंग साइंस नहीं है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उनमें एडिक्वेट ओरल इनटेक है एंड गुड यूरिन आउटपुट इज देयर, तो उनको हम मैनेज करेंगे बाय गिविंग ओरल फ्लूइड्स लाइक ORS, वाटर, सूप्स एंड पैरासीटामोल फॉर फीवर्स। बट हम नसेड्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है इनसे। इंपॉर्टेंट है पेशेंट को एजुकेट करना, स्पेशली वार्निंग साइंस के बारे में बताना। ना वार्निंग साइंस एक्चुअली इंडिकेट करते हैं इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड प्लाज्मा लीकेज। कॉमन वार्निंग साइंस हमारे पास हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन यानी कि विसरल इन्वॉल्वमेंट हो गई है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, क्लिनिकल फ्लूइड एक्युमुलेशन जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन या फिर एसाइटिस, म्यूकोजल ब्लीडिंग, लिथार्जी या रेस्टलेसनेस, या फिर रेजिंग हीमोक्रिट विद फॉलिंग प्लेटलेट्स। ये साइन यूजुअली अपीयर होते हैं क्रिटिकल फेज। ना ग्रुप बी की मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रुप बी के पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। मैनेजमेंट में हम एक तो क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स करते हैं, उनका सीरियल हीमोक्रिट करते हैं और फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ओरल और IV डिपेंडिंग ऑन द इनटेक। एम है कि पेशेंट को प्रिवेंट करना है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू डेंगू शॉक सिंड्रोम। ना सीवियर डेंगू यानी कि ग्रुप सी की बात करें तो सीवियर डेंगू में हमारा सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक, सीवियर ब्लीडिंग या फिर सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जैसे लीवर, CNS, हार्ट। ये पेशेंट्स रिक्वायर करते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड ऑफन ICU केयर। नो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेंगू की बात करेंगे, क्रिटिकल फेज की बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो बेसिकली इसका मेन रीज़न है कैपिलरी लीक सिंड्रोम। इसमें मैकेनिज्म होता है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हमारे एक सीरोटाइप के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं प्रेजेंट। तो जब दूसरा डेंगू का सीरोटाइप इन्फेक्ट करता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को, तो जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं उस पर वर्क नहीं करती, तो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो साइटोकाइन रिलीज़ करवा देती हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, प्लाज्मा लीकेज हो जाती है इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस, तो जिसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन होती है, रिड्यूस्ड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड शॉक। इसीलिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी की बात करें तो फ्लूइड मैनेजमेंट डेंगू में डेलिकेट बैलेंस है। इनएडिक्वेट फ्लूइड से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है और एक्सेस फ्लूइड से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, जैसे पल्मोनरी एडिमा जैसी चीज़ हो सकती है। इसीलिए गोल है कि हम फ्लूइड का जुडिशियस यूज़ करें और फ्रिक्वेंट रीअसेसमेंट करें। नाउ फ्लूइड थेरेपी फॉर पेशेंट्स विदाउट शॉक, ओरल फ्लूइड्स प्रेफर्ड होते हैं, बट इफ़ द पेशेंट ओरल इनटेक इज इनएडिक्वेट तो हम IV आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स देते हैं इफ ओरल इनटेक इज इनएडिक्वेट। फ्लूइड्स हम नॉर्मल सेलाइन एंड रिंगर लैक्टेट यूज़ कर सकते हैं। हम साथ में मॉनिटर करते हैं यूरिनरी आउटपुट और हीमोक्रिट ट्रेंड्स। ना फ्लूइड थेरेपी विद शॉक, डेंगू शॉक सिंड्रोम में हम रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं। वी स्टार्ट विद 10 to 20 ml/kg आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड फॉर 15 to 30 मिनट्स। तो इसके बाद हम रीअसेसमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर की, पल्स प्रेशर की, कैपिलरी रिफिल की और यूरिनरी आउटपुट की। रीअसेसमेंट इज क्रिटिकल। इंटरप्रिटेशन ऑफ हीमोक्रिट हम बार बार करते रहते हैं कि वैसे हीमोक्रिट बढ़ रहा है कि नहीं, ऑनगोइंग प्लाज्मा लीकेज। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ हीमोक्रिट, ईदर हीमोक्रिट राइज हो रहा होगा और ईदर हीमोक्रिट फॉल हो रहा होगा। अगर हीमोक्रिट राइज हो रहा होता है तो दैट मीन्स मोर फ्लूइड्स आर रिक्वायर्ड, दिस ऑनगोइंग प्लाज्मा लीकेज। और फॉलिंग हीमोक्रिट विद इंस्टेबिलिटी, पेशेंट इज स्टिल अनस्टेबल, देन वी सस्पेक्ट ब्लीडिंग। तो क्लिनिकल जजमेंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना रिकवरी फेज की बात करें तो कैपिलरी परमिएबिलिटी नॉर्मल हो जाती है, इसमें एक्सेस फ्लूइड्स री एंटर हो जाते हैं सर्कुलेशन पे। इस स्टेज पे फुल फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल फ्यूजन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसलिए टाइमली फ्लूइड रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। की मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं पल्स प्रेशर, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, हीमोक्रिट हमें बार बार देखना होता है, और क्लिनिकल साइंस। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइसोलेटेड वैल्यूज। Now to summarize, dengue is a dynamic disease. Early triage पेशेंट को डिवाइड करना इन ग्रुप A, B and C is very important. वार्निंग साइन इंडिकेट करते हैं क्रिटिकल फेज को. फ्लूइड थेरेपी इज द कॉर्नरस्टोन. बोथ अंडर एंड ओवरहाइड्रेशन आर हार्मफुल. Continuous reassessment is the key for successful management. Dengue में outcome is not determined just by disease severity, but by how appropriately we manage fluids. So always remember,
right fruits, right amount, right time with continuous reassessment. If you watched the video till now, give me a thumbs up and comment below.